हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 17 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि गोए को अपने कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी और साथ ही में यहाँ मोमो को भी नींद नहीं आ रही थी। जब यहाँ गोए बाहर जूस पीने के लिए चला गया था किचन में, तो उसके पीछे मोमो भी आ जाती है और वो शायद इसे यहाँ पे डराने की कोशिश कर रही थी और इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जूस नीचे गिर गया था गोए के हाथ से। और यहाँ जब मोमो उसके पास जा रही थी तो उसी जूस के ऊपर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि यहाँ गोए उसे बचा लेता है। फिर बाद में ये दोनों हॉल में बैठे हुए थे। यहाँ गोए देख रहा था कि मोमो के गर्दन में ना दर्द हो रहा है और यहाँ मोमो उसे बता रही थी कि उसकी गर्दन में ठंड की वजह से दर्द हो रहा है। यहाँ गोए ना उठ के खिड़की बंद करने जाता है, लेकिन यहाँ मोमो उसे हाथ पकड़ के रोक लेती है और उससे कह रही थी कि ये ना फ्रिज के पास खड़े रहने से हुआ है। और यहाँ साथ ही में यहाँ वो उससे पूछ रहा था कि वोंगशा यहाँ से कब जाएगी। मोमो उसे बता रही थी कि असल में ना फूफाई और वोंगशा का झगड़ा हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे आई है। तो यहाँ गोए उससे कह रहा था कि मैं फूफाई को कॉल करके बता देता हूँ, वो उसे यहाँ से ले जाएगा और साथ ही में वो दोनों अपना झगड़ा भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ मोमो ना उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, पर बाद में थोड़ी देर बाद वो फूफाई को कॉल कर ही लेते हैं। और यहाँ जब इधर फूफा उनसे पूछ रहा था कि तुमने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों लगाया है, तो यहाँ मोमो उससे बता रही थी कि वोंगशा ना उसके घर पे आई हुई है। और जैसे ही यहाँ पे फूफा कुछ बोलने वाला था, यहाँ गोए उससे कह देता है कि तुम ना वोंगशा को आके यहाँ से ले जाओ। ये दोनों यहाँ पे उसे समझा ही रहे थे कि वो तो उधर सो ही जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है मोमो को और वो यहाँ जाके देखती है तो गोए तो अभी तक सो रहा था। और यहाँ वोंगशा उससे कह रहे थे कि वो इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई है। तभी यहाँ पे गोए अपने रूम से बाहर आता है और ये तीनों ही यहाँ पे साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ वोंगशा उनसे पूछ रही थी कि क्या तुम दोनों का आज कोई प्लान है। यहाँ गोए तो उसे मना कर देता है, लेकिन वो बेंच के नीचे मोमो को पैर मारता है और उसे इशारे कर रहा था। फिर यहाँ पे मोमो उससे कहती है कि उसकी फ्रेंड आज शॉपिंग पे जा रही है, तो तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। यहाँ वोंगशा भी उससे कह रही थी कि हाँ वो आज जाने वाली है। तो यहाँ मोमो उससे ये भी पूछ लेती है कि तुम ना तो आज लाइब्रेरी भी जाने वाली थी। फिर यहाँ वोंगशा उससे कह देती है कि क्या तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। और असल में तो इन दोनों को भी यहाँ से उसे भेजना था ताकि ये दोनों ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन यहाँ पे मोमो के मुंह से गलती से निकल जाता है कि अगर तुम नहीं जा रही हो तो हम ना आज साथ में मिलके मूवी देखेंगे। और वोंगशा उससे कह रहे थे कि उसे जाना ही होगा क्योंकि आज उसका ग्रेजुएशन का एग्जाम भी है सा। और ये बात सुन के मोमो और गोए खुश हो रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब यहाँ वोंगशा यहाँ से जा रही थी तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि नीचे ना असल में गाड़ी लेके फूफा आया था वोंगशा को लेने और वो उससे कह रहा था कि असल में ना आज बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वोंगशा उससे कह रहे थे कि मैंने तो कैब बुक कर ली है। यहाँ फूफा उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कैब से चली जाती है। बट हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो काफी खुश लग रही थी क्योंकि फूफा उसे मनाने के लिए आया था। वो शायद इसी उम्मीद में कैब से पीछे देख रही थी कि शायद फूफा उसे मनाने के लिए पीछे भी आएगा, पर ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद वो आगे जाती है तो वो ट्रैफिक में फंस जाती है। और यहाँ फूफा उसे आके बताता है कि चलो मेरे साथ, ये ट्रैफिक अभी नहीं खुलने वाला और तुम्हें एग्जाम में भी तो टाइम पे पहुंचना है ना। और वो उसे हेलमेट पहना के अपने साथ बाइक पे ले जाता है। जब ये दोनों किसी तरह से एग्जाम हॉल पे पहुंच चुके थे और यहाँ फूफा उससे ही कह रहा था कि वो ये बाइक ना तुम्हें खुश करने के लिए किसी से मांग के लाया है ताकि वो उसे माफ करे। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे सब कुछ सॉल्व हो गया था और वोंगशा अपना एग्जाम देने के लिए अंदर चली जाती है। और इधर यहाँ दूसरी तरफ मोमो और गोए ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के मूवी देख रहे थे। और मोमो यहाँ कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ना यहाँ पे लगातार बैठे हुए 2 मूवीज देख चुके थे। तो गोए उससे कह रहा था कि चलो हम लंच करने चलते हैं बाहर, बट मोमो यहाँ पे उससे बाहर मना कर देती है क्योंकि उन दोनों ने यहाँ पे बहुत कुछ खा लिया था पहले ही। तो मोमो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट यहाँ गोए को तो ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे मना कर देता है। बट मोमो उससे ज्यादा जिद करने लगती है, इसलिए उसे जाना ही पड़ता है। फिर जब ये दोनों पार्क में आए थे तो ये दोनों यहाँ पे पिंग पोंग खेल रहे थे। यहाँ मोमो तो काफी अच्छा गेम खेल रही थी, लेकिन गोए को ये सब बिल्कुल भी खेलना नहीं आता और वो ना उस बॉल की गलतियां निकालने लग जाता है कि बॉल ही खराब है। जब ये दोनों कहीं पे जा रहे थे तो मोमो यहाँ पे कुछ लड़कों को स्केटिंग करते हुए देखती है और एक्साइटमेंट में ना वो यहाँ पे एक लड़के को हैंडसम कह देती है और इस बात से यहाँ गोए जेलस होने लगता है और वो यहाँ पे ना उसे इम्प्रेस करने के लिए स्केटिंग करने के लिए ट्राई करता है। यहाँ पे वो बता रहा था कि स्केटबोर्ड चलाने के लिए ना सिर्फ साइंस की जरूरत होती है और वो ये सब कर लेगा। बट जैसे ही वो यहाँ पे स्केटिंग ट्राई करने जाता है तो वो गिरते गिरते बच गया था। जब ये दोनों घर पे पहुंच गए थे तो यहाँ पे असल में गोए की कमर में दर्द हो रहा था। तो यहाँ मोमो से कह रही थी कि उसे देर हो रही है और उसे कल ऑफिस भी जाना है, इसलिए वो यहाँ एक दूसरे को गुड नाइट कह के ना सोने चले जाते हैं, पर एक साथ वापस भी आ जाते हैं और कह रहे थे कि अभी भी इनके पास ना बहुत ज्यादा टाइम है। और फिर से ये दोनों मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मोमो को ना थोड़ी सी नींद आ रही थी, इसलिए वो गोए के कंधे पर ही सिर रख के सो जाती है। फिर थोड़ी देर
देर बाद यहाँ पे गोए भी वैसे ही सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि जब मोमो की आंख खुल गई थी तो वो देखती है कि गोए ना ऐसे ही सो गया था और वो ना यहाँ पे फिर से सोने का नाटक करती है और उसके बाद यहाँ गोए उठ जाता है। अब यहाँ मोमो तो सोने का नाटक कर रही थी और वो सोच रही थी कि वो अगर जल्दी उठ गई तो गोए को ना पता चल जाएगा कि वो जल्दी उठ गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे गोए की गर्दन में दर्द होने लग गया था, इसलिए वो अपने कंधे से मोमो का सिर धीरे धीरे हटा रहा था। तो फिर यहाँ पे मोमो ना उठने का नाटक करती है। जैसे ही वो उठती है तो यहाँ वो देखती है कि गोए उसे देख रहा था। यहाँ गोए उससे कहता है कि तुम उठने का नाटक मत करो, मुझे पहले से ही पता है कि तुम पहले ही उठ गई थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे चुपके से निकलने का ट्राई करती है गोए से बच के, तो यहाँ गोए उसे रोक देता है और उसे ना अपने दर्द को कम करने के लिए एक पैच लगाने के लिए देता है। और मोमो यहाँ पे कह रहे थे कि वो जा रही है जब गोए उसे छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे आया था और वहाँ भी ये दोनों साथ में हाथ पकड़े हुए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोमो ना अपने ऑफिस में आ चुकी थी और काफी खुश भी लग रही थी। और यहाँ पे उसके दोस्त ना उसे विंटर हॉलीडे के बारे में बता रही थी और उससे कह रही थी कि हमें भी अपने घर जाने का मौका मिलेगा। तभी यहाँ पे उनकी बॉस वहाँ आती है और कह रही थी कि उन्हें विंटर हॉलीडे की तैयारी कर लेनी चाहिए। और वही हमें यहाँ पे गोए को दिखाया जाता है जो कि बाकी लोगों के साथ लैब में था। तो यहाँ पे जाओली ना उसे एक चैलेंज देता है कि वो एक इक्वेशन को 10 मिनट में सॉल्व करके दिखाए और गोए यहाँ मान जाता है। तभी यहाँ पे उसके प्रोफेसर एक लड़की के साथ वहाँ आते हैं जो कि उनकी पुरानी स्टूडेंट थी और वो लड़की ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा चुकी थी। और यहाँ पे शादी में उनके प्रोफेसर बता रहे थे कि वो ना उन सबका एक एग्जाम लेने वाले हैं जिसके डिसाइड होगा कि कौन उनके साथ यूनिवर्सिटी जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे फूफा और मोंगशाय पिंग पोंग खेल रहे थे। तभी यहाँ पे गोए आ जाता है और वो उन्हें बता रहा था कि वो पिंग पोंग की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है और यहाँ फूफा उसे ट्रेनिंग देने के लिए लग जाता है। तभी यहाँ पे मोमो को गोए का मैसेज आता है कि वो कब फ्री होगी। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी बॉस वहाँ आ जाती है जो कि उससे कह रही थी कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है। और बाद में वो मोमो को साथ लेके लिंजी कुन और उसकी मैनेजर से मिलने चली जाती है जहाँ वो मोमो को फिर से हायर करने के लिए आए हुए थे क्योंकि शायद ये लिंजी कुन को मोमो को ज्यादा ही पसंद आ गई थी। पर जैसे ही यहाँ पे उनकी बातें खत्म होती है तो मोमो यहाँ से जल्दबाजी में जाने की कोशिश कर रही थी और सभी लोग यहाँ उसे देख रहे थे। तो यहाँ पे लिंजी कुन उससे कह रहा था कि उसे इस कंपनी को विजिट करना है और मोमो को ही उसे पूरा ऑफिस दिखाना पड़ेगा। और इधर हमें गोए को दिखाया जाता है जो कि मोमो को पिक करने के लिए आया हुआ था और उसे यहाँ पे काफी वेट करना पड़ता है। जब मोमो उसके साथ बाहर आ रही थी और वो यहाँ उससे कह रहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आने वाला। पर जैसे ही यहाँ पे मोमो का गोए को देखती है तो मोमो ना उसके पास दौड़ के चली जाती है और यहाँ गोए ना उस लड़के को देख के जेलस हो रहा था। तभी हम यहाँ पे एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोए सफाई कर रहा था और तभी यहाँ पे वो मोमो का स्वेटर और अपना कोट ना सोफे पे रख देता है और यहाँ पे मोमो को वो कुछ दिखाने के लिए उसे कमरे से बाहर बुलाता है और उससे कह रहा था कि तुम ना सोफे से जाके अपने कपड़े उठा लो। और जैसे ही यहाँ पे मोमो बाहर जाके अपने कपड़े उठाती है बट वो उस चीज को ढंग से नहीं देखती और अपना स्वेटर हटा लेती है वहां से। जब यहाँ पे वो गोए का पर्स देख रही थी तो वो देखती है कि उस पर्स में उसकी कैंटीन वाली आईडी की फोटो है यानी कि मोमो की। और यहाँ पे वो स्ट्रिक्टली गोए से पूछ रही थी कि उसे ये फोटो कहाँ से मिली और इस बात पे यहाँ पे गोए ना वहां से हंस के चला जाता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 17 की एंडिंग होती है।